हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम सेम 4 का जो हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2। उसके जो भी एमपी क्वेश्चन है जो गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस है वो आज हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें। और आप इस चैनल पर नए हैं तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आपसे मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो इस वीडियो में हम जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस है वो आज हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लास्ट डे पर प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो है कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि 14.1 का जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसको आप डिटेल में पूछा जा सकता है। देन आ गया 14.2 यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। नेक्स्ट बात करें तो वो आ सकता है 14.3 यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। देन नेक्स्ट बात करें तो आ सकता है इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलो या बजटिंग बोलो दोनों सेम ही होता है, तो वो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट बात करें तो वो आ सकता है टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग या तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दोनों सेम ही है इसमें भी। देन नेक्स्ट बात करें तो वो आ सकता है 13.1 जो है पे बैक पीरियड मेथड, तो वो भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो ऐसे का पेपर होता है उसके एमपी की हम बात कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि वो ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंट का जो प्रैक्टिकल का पेपर होता है उसमें कैपिटल बजटिंग में सिर्फ सम ही आएगा, उसमें थियरी नहीं पूछी जाएगी। तो ये जो थियरी है वो ऐसे के पेपर के लिए। तो यहाँ पे जो कैपिटल बजटिंग की आईएमपी थी वो हमने कम्प्लीटली यहाँ पे डिस्कशन कर लिए। तो अब हम बात करेंगे हमारा जो सेकंड यूनिट है उसकी। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड यूनिट है वो है कैपिटल बजटिंग डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। ओके, तो इसमें क्या जो आईएमपी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो आईएमपी क्वेश्चन आता है वो है टेक्निक्स। तो यहाँ पे टेक्निक्स ऑफ डीलिंग विथ रिस्क। तो इसमें जो टेक्निक्स है वो क्या है, तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट और कोएफिशिएंट, सेंसिटिविटी एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी असाइनमेंट एंड डिसीजन ट्री अप्रोच। तो ये सब क्या है, तो ये सब इसकी टेक्निक्स है। तो 3 पॉइंट के अंदर ये सारे जो 3.5, 3.3, 3.4 है वो सारे यहाँ पे इंक्लूड हो गए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है टेक्निक ऑफ डीलिंग विथ रिस्क। देन सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आ सकता है 5 नंबर, यानी कि कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन एरर इन कैश फ्लो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वो आ सकता है 6 नंबर, यानी कि कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन एरर्स इन इकोनॉमिक लाइफ। तो ये हो गया हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। ओके, तो आई होप कि आपको इतना पता चल गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अब हम बात करते हैं जो हमारे यूनिट नंबर 3 है उसके आईएमपी क्वेश्चंस की। तो हमारा जो थर्ड नंबर का जो यूनिट है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो इसमें से कौन सा एमपी क्वेश्चन जो है वो निकल के आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो आ सकता है एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देन सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो आ सकता है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देन नेक्स्ट बात करें तो आ सकता है हमारा 7 नंबर, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। नेक्स्ट बात करें तो आ सकता है 8 नंबर, यानी कि एक्सपेंसेस सेंटर और कॉस्ट सेंटर। देन प्रॉफिट सेंटर्स, यानी कि 9 नंबर का पॉइंट जो है वो आ सकता है। देन 10 नंबर का पॉइंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट सेंटर्स।
एंड लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आ सकता है 11 नंबर, यानी कि डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ओके, तो मेक श्योर कि आपको ये सब रीड करने रहेंगे। तो ये बात हो गई हमारा जो यूनिट नंबर 3 है उसके आईएमपी क्वेश्चंस की। तो अगर आप ये लास्ट डे पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेक श्योर कि ये जो क्वेश्चंस है वो आप रेडी करके ही एग्ज़ाम में जाओ, ताकि आपको जो मैक्सिमम मार्क्स है वो मिल सके। तो ये लास्ट डे के प्रिपरेशन वालों के लिए भी यूज़फुल है, और जिन्होंने प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर दिए उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो ये बात हो गई हमारे जो यूनिट नंबर 3 है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, उसके एमपी क्वेश्चंस की। तो अब हम बात करते हैं हमारा जो लास्ट यूनिट है उसकी। तो हमारा लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 हमारा है ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग में कौन से आईएमपी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो आईएमपी क्वेश्चन है वो सेकंड नंबर, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिक्सिंग ट्रांसफ़र प्राइस। ओके, तो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो आपको राइट डाउन करने रहेंगे। देन सेकंड क्वेश्चन जो आ सकता है वो है इकोनॉमिक्स ऑफ ट्रांसफ़र प्राइसिंग। एंड फोर्थ नंबर का भी आ सकता है मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ट्रांसफ़र प्राइस। एंड लास्ट जो आ सकता है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो इसमें आपको लग सकता है कि मैंने यहाँ पे पूरा चैप्टर ही आपको रेडी करने के लिए दे दिया है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो हमारी एग्ज़ाम है उसमें 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप एक भी क्वेश्चन नहीं रीड करोगे तो वो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कम होने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम में ये सब एक ही क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी 25 मार्क में पूछा जाता है। ओके, तो मेक श्योर कि ये ध्यान में रखिएगा। तो आई होप कि आपको ये आईएमपी जो क्वेश्चन है वो अच्छे लगे होंगे, एंड आई होप कि दिस विल बी हेल्पफुल इन योर एग्ज़ाम। So if you like this video then like, share and subscribe to our channel, एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस करिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।